हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं श्रुति मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सबका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल द लर्नर बी में, जहाँ हम करते हैं ढेर सारी मस्ती और कुछ नया सीखने का ट्राई करते हैं। तो उसी तरीके से आज हम सीखने वाले हैं क्लास 9th का हमारा चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द फन दे हैड, जिसके राइटर हैं, जिसके ऑथर हैं जैक, सच स्पेलिंग रॉन्ग है मेरा, जैक आसिमोव, ये इनका नेम है। इन्होंने ही वाला चैप्टर लिखा है। बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है ये। हमारे फ्यूचर बेस्ड ये वाला चैप्टर है कि इसमें बेसिकली समझा गया कि फ्यूचर में हमारी स्कूल्स कैसी होंगी, ये ऐसा इमेजिन करते हैं। और यस, स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। और यस गाइस, चैप्टर शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और हाँ, ये भी बता दीजिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं। Before you read, the story we shall read is set in the future when books and schools as we now know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. तो ये स्टोरी हमको कुछ इस तरीके से बताती है, मतलब फ्यूचर के बारे में बताती है कि जब बुक्स या स्कूल्स नहीं होते थे तब शायद ऐसी कोई चीज़ें होती ही नहीं होंगी, ऐसा वो इस स्टोरी में हमको बताते हैं। और तो हमारे मन में क्या क्वेश्चन उठेंगे ना फिर कि बाद में जो बच्चे थे वो पढ़ाई कैसे करते थे, राइट। तो उसका भी आंसर हमको दिया कि जो नीचे वाली जो डायग्राम है ये वाली, इसको हमको देखना है कि ये क्या कह रही हैं। ओके, तो इससे हमको पता चलेगा कि लोग कैसे पढ़ाई किया करते थे। स्कूल्स ऑफ फ्यूचर्स, तो मतलब ये कुछ एस्पेक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं कि फ्यूचर में स्कूल कैसी होंगी। तो लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, तो तब बच्चे, जैसे कि अभी हम लॉकडाउन में देख रहे हैं कि ज़्यादातर बच्चे कंप्यूटर हुआ, टैबलेट हुआ, लैपटॉप हुआ या फिर नॉर्मल सा स्मार्टफोन हुआ, सेलफोन हुआ ना, उसका यूज़ करते। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये बच्चा क्या यूज़ कर रहा है, कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर थ्रू लर्निंग होगी। उस वक्त वो स्कूल्स में नहीं जाया जाएगा। अभी तो जो कि हम लोग कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हम लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन तब कोरोना या लॉकडाउन ना होते हुए भी शायद वो लोग ना जाएं। सेकेंड थिंग इज़ रोबोटिक टीचर्स, मतलब कि तब रोबोटिक टीचर शायद होंगे। रोबोटिक टीचर्स मतलब कि जो मैकेनिकल टीचर्स हम कह सकते हैं कि जिनको मतलब वायर्स ऐसे मतलब ज्वाइन करते हैं, स्पेयर पार्ट्स ज्वाइन करके अंदर चिप डाल के बनाया जाता है कि जिससे आप फ्रेंडली नहीं हो सकते हैं, ऑफ कोर्स ना, क्योंकि उनको जितना उनके में मेमोरी फिट किया होगा बस उतना बोलते जाएंगे। आपको समझ में आए तो सुनो, ना आए तो देन इट्स योर प्रॉब्लम, राइट। फिर द नेक्स्ट इज़ वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम मतलब कि वहाँ पर स्टूडेंट के लिए एक अकेला क्लासरूम होगा। सेकेंड थिंग कि आपके पास क्लासमेट्स नहीं होंगे, फ्रेंड्स नहीं होंगे। आपके लिए स्कूल मतलब एक अलग सा रूम होगा, उसी के अंदर आप सब अपना सेटअप कर लो और सारी उसमें टेक्निकल चीज़ें पड़ी होंगी, एकदम टेक्नोलॉजी रिलेटेड, और बस वही सब चीज़ें होंगी, वही आपका क्लासरूम है। और मूविंग ई टेक्स्ट मतलब क्या होता है कि जो आपकी बुक्स होती हैं वो जो अभी हम जैसे पीडीएफ्स देखते हैं या फिर काफ़ी सारी बुक्स हम लोग प्ले स्टोर पे से डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ते हैं, तो वो उसको मूविंग टेक्स्ट कहेंगे ना, कि जो टेक्स्ट उसको मूव कर सकते हैं, जो कि बुक्स में ऐसे नहीं होते हैं, राइट। तो यही सब है। तो अभी इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, राइट देम डाउन। तो 3 थिंग्स जो आपको पसंद है वो लिखनी है और नहीं पसंद है 3 थिंग्स वो लिखनी है। तो ये तो मुझे अच्छे से पता है कि इनमें से पसंद है, वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें कि ना पसंद है वो एग्ज़ाम्स होंगी, राइट। एग्ज़ाम्स हो गए, टेस्ट्स हो गए आपके, ये सब आप चेंज करना चाहेंगे ऑफकोर्स, है ना। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट है, हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन? कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन अ पेपर? वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? तो अब पूछा गया कि क्या तुम्हें ऐसी बुक्स पसंद है, ऐसा टाइम पसंद आएगा कि जब तुम हर एक चीज़ कंप्यूटर में से ही पढ़ रहे होते हो और हर एक चीज़ पेपर पे प्रिंट की हुई नहीं आपको मिलेंगी, बुक्स नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, तो क्या ये सब आपको पसंद आएगा? तो मुझे तो नहीं आएगा ऑफ कोर्स। ओके, तो अभी हम चैप्टर हमारा जो रियल जो कंटेंट है चैप्टर का उसको स्टार्ट करते हैं। मार्गी, मार्गी यहाँ पे हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है। फर्स्ट लाइन में फर्स्ट ही वर्ड है, इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी।
मतलब कि मार्गी ने अपनी डायरी में भी ये चीज़ मेंशन की थी और उसने उसमें क्या लिखा था, ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2000, मतलब ये क्या यहाँ पे आपको बताया गया, मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि मार्गी नाम की एक यहाँ पे गर्ल है। ओके, यस, मार्गी नाम की यहाँ पे एक गर्ल है और जो ऑथर है उसने उसने किस तरीके से इसको लिखा है कि मार्गी ने उस दिन अपने बुक में भी इस इंसिडेंट के बारे में लिखा था। और ऑन द पेज हेडेड, मतलब पेज हेडेड मतलब क्या होता है कि जो पेज होगा तो उसकी हेडिंग, मतलब पेज की जो हेडिंग होगी उसमें हेडिंग में ये वाली डेट लिखी थी। मतलब आप देखिए डेट अभी कौन सा चल रहा है, अभी चल रहा है 2020, यस 2020 चल रहा है ना अभी। तो यहाँ सोचिए कितने 2020, मतलब ये काफ़ी टाइम की बात हो गई है कि नहीं, अभी 2020 चल रहा है और ये तो ये मतलब बेसिकली ये इस तरह से ये स्टोरी लिखी गई कि आपको फ्यूचर डेडिकेट कर रही है कि फ्यूचर में ये चीज़ मतलब इस तरीके से कुछ जो हमारे ऑथर हैं जैक आसिमोव उन्होंने कुछ इस तरीके से अज्यूम किया है। तो पेज पे क्या लिखा था, शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, मतलब उन लोगों को तब बहुत ही ज़्यादा शॉक फीलिंग हो रही है कि आज टॉमी ने एक रियल की बुक फाइंड की, जो कि हमारे लिए बहुत ही कॉमन है यार, बुक ऐसे ही घर में पड़ी रहती हैं, राइट। It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on a paper. तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि मार्गी क्या कहते हैं कि वो बहुत ही पुरानी बुक थी। मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने उसको एक बार ऐसा बताया था कि जब वो छोटे बॉय थे तो जो मतलब उसके ग्रैंडफादर जब एक छोटे से बच्चे थे तब वो टाइम था कि जब जो स्टोरीज़ हैं वो पेपर पे प्रिंट की जाती थी, जैसे कि अभी नॉर्मली होती हैं। हमको जो बुक टेल्स होती हैं, जैसे जो फेरी टेल्स होती हैं, सॉरी बुक टेल्स नहीं, फेरी टेल्स की जो बुक्स होती हैं, एंड देन हम कह सकते हैं कि स्टोरीज़ बुक्स, जो हमें स्टोरी बुक्स मिल जाती है ना काफ़ी सारी, तो वो सब हमको ऑफकोर्स बुक्स के फॉर्म में मिलती हैं, या वो हम लोगों को अभी टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोगों को वो गूगल पे किसी भी वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल हो ही जाती है, उसमें ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता। लेकिन फिर भी हम अगर बुक्स में चाहें तो हमको मिलती है। लेकिन जिस वक्त की ये स्टोरी जो वक्त को डेडिकेट कर रही है ये वाली स्टोरी, तो वो ऐसे वक्त की बात है कि जब बुक्स नाम की चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, बुक्स बनना ही बंद हो चुकी थी। They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read the words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. तो यहाँ पे क्या कहती है कि मतलब वो बहुत ही शॉकिंग मैनर में कहती है कि अरे वो मतलब पेज भी हम लोग उसको टर्न कर सकते थे, उसका हम लोग अपने हाथ में से फिजिकली पकड़ के पेज को भी टर्न कर सकते थे, और वो येलो कलर के पेजेस होते थे। और क्रिंकली मतलब क्या होता है यहाँ पे दिया गया है, विथ मैनी फोल्ड्स और लाइन्स। तो क्रिंकली मतलब होता है वही, जैसे हम क्रिंकले का अगर आपको मतलब समझना है तो एकदम जो ब्रांड न्यू बुक आपके पास पड़ी है, कोई सी भी नोटबुक हो गया, कोई सी भी बुक है, और उसके साथ में थोड़ी सी यूज्ड की हुई बुक्स रखो, तो जो डिफरेंस आपको दिखते हैं, जो पेज में आपको कुछ रिंकल्स दिखते हैं, तो वो हो गया आपकी क्रिंकली, मतलब क्रिंकली पेजेस होते थे। और वो ऐसा कहती है कि ये थोड़ा सा फ़नी होता था रीड करना, कि जो ऐसे वर्ड्स को कि जो एक ही जगह पे मतलब बैठे रहते थे, एक ही जगह पे वो लिखे हुए रहते थे। जैसे कि कंप्यूटर में क्या होता है कि जो स्क्रीन होती है, आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो वर्ड्स ऊपर चले जाएंगे, दूसरे नए वर्ड्स आ जाएंगे अगेन। लेकिन बुक्स में क्या होता है कि आपको पेज टर्न करने पड़ेंगे, और जब आप वापस पिछले वाले पेज पे जाओगे तो आपको वहीं पे वो शब्द मिलेंगे, राइट। जैसा कि कंप्यूटर में नहीं होता है, कंप्यूटर में तो वर्ड्स जो होते हैं वो इधर उधर मूव होते रहते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। तो जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से कि जब आप वापस से उस पहले पेज पे जाओगे जिसको आपने रीड किया था, तो आपको कोई चेंजेस दिखेगा नहीं। जी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट व्हेन यू आर through with the book, when you are with the book, you just throw it away. I guess a television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. तो क्या कहते हैं, मतलब टॉमी यहाँ पे न्यू कैरेक्टर है। तो टॉमी क्या कहता है कि
कि मतलब ऐसे कुछ ऐसे ये जो की वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है वो इस मैनर में हुआ है कि मतलब कुछ वो शॉक होके बोल रहा है, कुछ इम्प्रेस होके बोल रहा है वो। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? इस तरीके से वो बोलता है कि मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा वेस्ट हो गया ना, मतलब हम कहते हैं ये तो वेस्ट हो, कितना वेस्ट होगा होता होगा ना कि जब आप उसको यूज़ कर लेते होंगे तो आप उसको फेंक देते होंगे। और हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पे देखो बिलियंस ऑफ बुक्स पड़ी होती है, मिलियंस ऑफ बुक्स होती है ना उस पर, लेकिन उसको हम कभी फेंक नहीं सकते, राइट? है कि नहीं? ये तो अगर आप कोई बुक गूगल पे से आज पढ़ रहे हैं मान लीजिए, तो फिर कल आप चाहें कि अच्छा ठीक है मैंने इसको पढ़ लिया, अब मैं इसको जैसे वो बस्ती वाले अंकल आते हैं उनको दे दूं या फिर मैं इसको फेंक दूं, तो आप नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, राइट? तो उससे पेजेस की भी बचत होती है और ये एक उस समय की बात की ये गुड मैनर है जिसको हमें सुधारना चाहिए। सेव पेपर्स सेव ट्रीज, यस। Same with mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen any telebooks, and Tommy had. He was 13. ओके, तो टेलीबुक्स मतलब क्या होती है? टेलीबुक्स आई थिंक यहाँ पे मीनिंग दिया नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो टेलीबुक्स मतलब क्या होती हैं कि जो कंप्यूटर पे जो या फिर आपके डिस्प्ले पे जो स्क्रीन पे आपकी जो बुक्स आपको मिल जाती हैं उसको कहते हैं टेलीबुक्स। तो मारिया कहते हैं कि मेरे साथ भी ऐसे हुआ कि अभी यहाँ पे देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सी चीज़ है कि शी वॉज 11, तो यहाँ शी किसको डेडिकेट हो रहा है? मार्गी को। एंड 13 किसको डेडिकेट हो रहा है? तो टॉमी को। तो ये आपको क्वेश्चन शायद आपके एक्सरसाइज में फर्स्ट ही क्वेश्चन है कि हाउ ओल्ड वर मार्गी एंड टॉमी। तो मार्गी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड एंड टॉमी वॉज 13 ईयर्स ओल्ड। तो मार्गी कहते हैं कि वही मेरे साथ भी कि मैंने अभी तक टॉमी ने जितनी बुक्स पढ़ी हैं, टेली बुक्स पढ़ी हैं, उतनी मैंने नहीं पढ़ी हैं, जो कि मैं 10 साल की हूँ और वो मैं 11 साल की हूँ और वो 13 साल का है। शी हैड, वेयर डू यू फाइंड इट? शी सेड, वेयर डू यू फाइंड इट? तो अभी क्या नाम है? मार्गी, यस। मार्गी पूछती है कि टॉमी तुम्हें ये कहाँ पे मिली बुक्स? इन माई हाउस। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। अच्छा, एटिक मतलब यहाँ पे क्या होता है? अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज एज अ स्टोर रूम। तो एटिक यहाँ पे मुझे याद है एक दिया गया था, शायद आपको नहीं दिया गया। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। तो एटिक मतलब बेसिकली क्या होता है कि मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ड्राइंग मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है, डोंट माइंड। ओके, तो जैसे ये हमारा घर है जो मैंने टेढ़ा मेढ़ा सा भी ड्रॉ कर दिया है, कैसे भी चलेगा। ओके, जैसे मैंने टेढ़ी मेढ़ी विंडो ड्रॉ करके घर मतलब बेसिकली खड़ा कर दिया। अच्छी इंजीनियर नहीं हो पता है। तो अभी यहाँ पे तो हम लोग रहते हैं, जो ये वाली जो स्पेस हो गई, राइट? लेकिन यहाँ पे कुछ पार्ट ऐसा होता है कि जो एज अ स्टोर रूम यूज़ किया, जो यहाँ पे सीढ़ी रखी है उसको यहाँ ऊपर हम लोग जाते हैं और यहाँ पे स्टोर रूम जैसा यूज़ किया होता है कि जो रूफ़ के जस्ट नीचे होती है, जस्ट नीचे होती है, लेकिन रहने वाली जगह से थोड़ी सी ऊपर होती है। तो ये एज अ स्टोर रूम यूज़ होता है, उसी को कहते हैं एटिक। तो वो वहीं पर एटिक पर बैठ के मतलब वो बुक पढ़ रहा था और उसने जब ये बोला कि मेरे घर से मुझे मिली, तो वो उसने अपने घर को पॉइंट आउट भी नहीं किया, वो क्योंकि बिजी था रीड करने में। ओके, व्हाट्स इट अबाउट? तो मतलब मार्गी पूछी कि किसके बारे में? तो रिप्लाई क्या आता है टॉमी की तरफ से? स्कूल। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल? व्हाट्स दैट टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल। तो वो जैसे ही बोलता है कि स्कूल, तो मार्गी कहती है स्कूल? स्कूल में क्या मतलब लिखने जैसे? वो थोड़ी सी इरिटेट हो जाती है, मतलब थोड़ी सी शॉक भी हो जाती है साथ साथ में कि मतलब स्कूल में क्या लिखने जैसा है, मतलब व्हाट्स दैट टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल, ऐसे कहते हैं। स्कॉर्नफुल मतलब क्या होता है? स्कॉर्नफुल मतलब होता है सॉरी यस, स्कॉर्नफुल मतलब होता है कंटेम्प्टस, शोइंग यू थिंक समथिंग इज़ वर्थलेस। मतलब कि आप किसी की परवाह नहीं करते, किसी चीज़ की परवाह नहीं करते और उसको आपको वर्थलेस बताने की, मतलब उसके ऊपर ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, आप उसको कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं, आपको नहीं पसंद है, तो वो आपका हो गया, उसको स्कॉर्नफुल होना कहते हैं, ठीक है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, बट now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. तो अभी यहाँ पे क्या है कि
अभी यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेटिव पैराग्राफ माना जाएगा। ये कोई कह नहीं रहा है, ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मार्गी को हमेशा से स्कूल नहीं पसंद थी, लेकिन अभी पहले उसको नहीं पसंद थी, उससे ज़्यादा अभी वो उसको और नहीं पसंद है। क्यों? क्योंकि जो उसके मैकेनिकल टीचर्स थे, मतलब जो रोबोटिक टीचर्स हम यहाँ पे कह सकते हैं, वो जो टीचर्स थे वो उसको टेस्ट दिया कर रहे थे ज्योग्राफी में, और शी हैज़ बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। और उन सारे टेस्ट में उसके जो मार्क्स थे वो डाउन टू डाउन जा रहे थे, मतलब वो गिरते ही जा रहे थे, कम से कम ही आ रहे थे। लेकिन ये सब कब तक चला? जब तक उसकी मम्मा ने जब तक उसकी मम्मा ने काउंटी इंस्पेक्टर, मतलब कि काउंटी इंस्पेक्टर को यहाँ इस मीनिंग में लिया गया है कि शायद जो सारे रोबोटिक टीचर्स जो होंगे तो उन सबको जो इंस्पेक्ट करता हो, मतलब कि मतलब उन सबकी केयर करता हो, कहीं ना कहीं उनको देखता हो कि उनमें कोई टेक्निकली इशू ना आते हों। और या तो हम जैसे कह सकते हैं ना कि समझ लीजिए कि टीचर स्टाफ है और ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो प्रिंसिपल है, ठीक है, इतना समझ के चलिए। यस, he was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple. Then took the teacher apart. Okay, तो क्या होता है कि अभी यहाँ ही किसके लिए है? ही टॉमी के लिए नहीं है, ही काउंटी इंस्पेक्टर के लिए है। तो उसका फेस कैसा था? उसका फेस गोल था और रेड कलर का उसका फेस था, राउंड रेड फेस था। और वो पूरा किस तरह से, मतलब टूल्स और डायल्स वायर्स, टूल्स मतलब ऐसी ऐसी चीज़ों से बना था, वायर से बना था कि जो एक मैकेनिकल जो टिश्यूज़ होते हैं ना उसको कहते हैं मैकेनिकल टिश्यूज़, सॉरी ओके। तो क्या था कि यहाँ पे जो मैकेनिकल टीचर्स, जो यहाँ पे हम टूल्स की बात कर रहे थे, राइट, तो ऐसे टूल्स हो जैसे मैकेनिकल जो टूल्स आते हैं, राइट, तो वैसे टूल्स वो अपने साथ लेके घूमता था। वो मार्गी के सामने स्माइल किया, उसको एक एप्पल दिया और उसके बाद में वो टीचर को थोड़ा सा दूर ले गया। मार्गी हैड होप ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, बट ही knew how all right, and after an hour or so there it was again, large and black and ugly, with a big screen of which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. Okay, तो यहाँ पे मार्गी को क्या लगता है? मार्गी को ऐसी आशा होती है कि वो उसको शायद सही करना नहीं आता होगा, उसकी टीचर में जो प्रॉब्लम आई है, टेक्निकली प्रॉब्लम, तो मार्गी को क्या लगता है कि जो काउंटी इंस्पेक्टर को वो सब सही करना नहीं आता होगा। लेकिन एक घंटे के बाद, मतलब एक घंटे के आसपास वहाँ पे वो वापस से हो गया, वही मतलब लार्ज ब्लैक एंड अगली, मतलब बड़ा सा था वो, ब्लैक कलर का था, अगली था, वो देखने में ना अच्छा लगता, उसको ब्यूटीफुल का एंटोनिम जो अपोजिट वर्ड होता है उसको अगली कहते हैं। विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, मतलब उसके साथ एक बड़ी सी स्क्रीन भी थी। मतलब ये टीचर जो मैकेनिकल टीचर थे उनका गेटअप है ये, राइट, कि जिसके ऊपर बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते थे। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। तो अभी मार्गी को सबसे कोई चीज़ नहीं पसंद थी, तो वो क्या थी? वो होमवर्क, जो उसे टेस्ट पेपर्स जो उसको सबमिट करवाने होते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड दे हैड मेड हर लर्न, शी वॉज 6 year old। तो अभी कंप्यूटर जो था उस वक्त, जैसे टीचर्स नहीं थे तो क्या कहते हैं वो, कोई होमवर्क आपका चेक नहीं करते थे। लेकिन अभी यहाँ पर तो सारे मैकेनिकल टीचर्स तो आपकी हैंड राइटिंग तो समझने नहीं वाले, क्योंकि जो कंप्यूटर होती है वो ऑलवेज कोडिंग लैंग्वेजेस समझती हैं, राइट। तो इसको भी ऐसे ही कोडिंग लैंग्वेज में लिखना पड़ता था हर एक चीज़, जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। और ये कोडिंग उसको कब से सिखाया गया था? जब वो 6 साल की थी तब से। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जैसे भी हम देखते हैं कि टेस्ट जब हम लिखते हैं तो हमें थोड़ा टाइम लगता है ना मार्क्स मिलने में, लेकिन जो टीचर्स थे, मैकेनिकल टीचर्स थे, उनको कैलकुलेट करने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। शी सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स पोल्ड मिस जोन्स, I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes.
तो जो इंस्पेक्टर होता है, काउंटी इंस्पेक्टर, वो मार्गी की तरफ देख के हंसते हैं, उसका हेड पैटेड करते हैं, मतलब उसका हेड पे जो 2 बार टैप करना होता है ना उसको, जैसे हम जिस मैनर में हेड को टैप करते हैं खुश होके, तो उस तरीके से उसको पैटेड करना कहते हैं। और वो उसकी मदर से क्या कहता है कि वो उस छोटी सी बच्ची का कोई फॉल्ट नहीं है। मिस जोन्स, जोन्स कौन है? मिस जोन्स, मार्गी की मम्मा। तो कहते हैं कि ये मुझे लगता है कि जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो बहुत, मतलब वो थोड़ा जल्दी स्पीड से जा रहा था, और ये ऐसा कभी कभार होता रहता है, नॉर्मली है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10-year लेवल। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न टू हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्टरी एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। और वो क्या कहता है कि जो मार्गी का जो प्रोग्रेस है, मतलब कि जो जिस तरह से वो पढ़ाई कर रही है उसका लेवल अच्छा है और सेटिस्फैक्टरी मतलब संतोष लायक है, और वो वापस से मार्गी का हेड पैटेड करता है। Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for a nearly month because the history sector had blanked out completely. तो मार्गी डिसअपॉइंटेड हो गई। क्यों? क्योंकि वो ऐसा सोच रही थी कि जैसे एक बार टॉमी के टीचर को एक बार ले गए थे उसको रिपेयर करने के लिए, 1 मंथ के लिए। क्यों? क्योंकि जो उसका हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरा ब्लैंक्ड आउट हो गया था कम्प्लीटली, तो उसको ले गए थे। तो लेकिन उसने सोचा कि मेरा भी ले जाएंगे तो मुझे भी शायद 1 महीने के लिए ज्योग्राफी सेक्टर पढ़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, और वो उसको नो टाइम में, मतलब 1 घंटे के में ले आते हैं वापस। सो सी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल? तो इसलिए वो टॉमी से पूछते तो कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपेरियर आइज, बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड. This is old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. ओके, तो टॉमी क्या कहता है उससे, मतलब कि इस तरह से देखता है कैसे, जैसे सुपेरियर आइज, मतलब कि कुछ इस तरह की आइज जो होती है ना, इस तरह की आइज इसको कहते हैं। मैंने ट्राई किया है ड्रॉ करने का, आई होप पता चल रहा है आपको, इसको सुपेरियर आइज कहते हैं। तो उस तरीके से देखना, और वो कह रहा है कि ये उस टाइप्स की स्कूल नहीं है जैसी अभी हमारी है, उसको स्टूपिड ऐसा कहता है वो, और कह रही है ये 100 मतलब हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स पहले की बात है। ही एडेड लॉफ्टली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो। तो मतलब कि वो लॉफ्टली इन अ सुपीरियर वे, मतलब कि किसी चीज़ पे आप बाहर देख के जब बोलते हो तो उस तरीके से बोलता है कि सेंचुरीज अगो, समझ रही हो, उस तरीके से। मार्गी वॉज हर्ट. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while. Then, anyway, they had a teacher. Okay. तो मार्गी वॉज हर्ट. वेल आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे ऑल हैड. तो मतलब टॉमी क्या कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता उनके पास कैसी स्कूल होती थी. तो उसने थोड़ी देर रीड किया और बाद में कहते कि उनके पास एक टीचर होते थे. या दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन. के श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. तो टॉमी क्या कहते हैं कि हाँ उनके पास टीचर होते थे लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं होते थे, वो एक मैन होते थे. मैन एक इंसान होते थे. इन लोगों के लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा वो बात हो गया, मान लो तो भी नॉर्मल सी बात है. अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? तो टॉमी मार्गी क्या पूछती है कि मैन कैसे टीचर हो सकता है? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस. तो यहाँ पे वही हमारी जो टीचर्स की जॉब है वही यहाँ पे अगेन रिपीट किया है. अ मैन इज़ इट स्मार्ट इनफ? श्योर हिज. तो अभी मार्गी क्या कहते हैं कि जो मैन है वो इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है कि वो किसी को पढ़ा सके. श्योर इज़ माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. तो टॉमी क्या कहता है कि श्योर ऐसा नहीं है कि वो लोग उतना स्मार्ट नहीं होते, वो लोग भी स्मार्ट होते हैं क्योंकि मेरे पापा को उतना पता है कि जितना कि एक हमारे जो टीचर है उनको जितना पता है उतना ही मेरे पापा को भी पता है. ओके, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच. आई बेटचा. बेटचा मतलब क्या होता है कि बेट लगाना. बेट मतलब आई एम श्योर, वो हम बेट लगाते हैं, शर्त लगाते हैं, उसको कहते हैं बेटचा. यहाँ पे एक इनफॉर्मल वे में उस तरीके से लिया गया है. और कहता है कि मैं बेट लगा सकता हूँ, मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ कि जितना मेरे फादर को पता है उतना ही हमारे जो टीचर को भी है, हमारे जो मैकेनिकल टीचर है उनको भी पता है. Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. तो अभी मार्गी उससे लड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं थी और वो क्या कहती है कि चाहे जो भी हो लेकिन मैं किसी भी स्ट्रेंज मैन को जिसको मैं जानती ना हूँ उसको मैं अपने घर में
मैं ना आने दूँ, मैं उससे कंफर्टेबल ना हूँ। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। तो भी क्या जो टॉमी होता है वो हंस के ऐसा बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता मार्गी, टीचर्स घर में नहीं रहते थे, वो लोग घर घर पढ़ाने नहीं जाते थे, उन लोग की एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी कि जहाँ पे सारे किड्स आते थे, टीचर घर घर नहीं जाते थे, किड्स जाते थे, स्टूडेंट्स आते थे। ओके, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। और वो क्या मार्गी क्या पूछे तो क्या सारे स्टूडेंट्स एक ही जैसे चीज़ें पढ़ते थे? श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। तो टॉमी क्या रिप्लाई करता है कि हाँ, अगर वो सेम एज के होते थे तो वो एक जैसा पढ़ते थे। बट माई मदर्स इज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। तो अभी मार्गी क्या कहते हैं, लेकिन मेरी मम्मा ने तो ऐसा कहा कि हर एक टीचर को स्टूडेंट के हिसाब से एडजस्ट किया जाता था, हर एक बॉय गर्ल के हिसाब से, ताकि हर एक बच्चे पे वो लोग पर्सनली ध्यान दे सकें। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। तो अभी टॉमी क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, कि तुम्हें बुक ना पढ़नी हो तो कोई मतलब फोर्स नहीं है, तो तुम्हें ना पसंद हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें बुक पढ़ना है। तो मार्गी कहती नहीं नहीं, मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा, वो तुरंत ऐसा बोलती कि नहीं मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे बुक नहीं रीड करना पसंद। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, तो उसको ये स्कूल्स अभी फ़नी लगती हैं, यस। तो उसको उस फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना पसंद है। देर वॉरेंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। तो अभी आधा घंटा भी नहीं, मतलब बुक आधी भी फिनिश नहीं हुई थी कि मार्गी की मदर क्या बुलाती कि मार्गी स्कूल, मतलब ऐसे बुलाती कि मार्गी स्कूल का वक्त हो चुका है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मामा, नाउ सेड मिस्टर जोन्स, एंड इट्स प्रॉबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। तो मैं ये कहती नहीं मम्मा यार, मुझे अभी नहीं जाना है, अभी नहीं यार। तो मिस जोन्स क्या कहती है कि नहीं अभी आओ, और यही टाइम क्या टॉमी के लिए भी यही टाइम है। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। तो मार्गी टॉमी से कहती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ बुक पढ़ सकती हूँ स्कूल ख़त्म होने के बाद। मे बी, ही सेड नॉन चैलेंटली। नॉन चैलेंटली का मतलब क्या होता है? नाउ शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुजियम केयरलेसली। तो वो क्या कहते हैं कि हाँ ठीक है, मतलब कि शायद हाँ हम पढ़ सकते हैं, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ वैसा कहता है। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक बीनीड हिज आर्म। तो मतलब ऐसे विस्लिंग करते हुए वहाँ से जाता है, और जो ओल्ड बुक थी वो अपने आम के अंदर, मतलब आम मतलब समझते हैं ना, वहाँ पे वो उसको रख के ले जाता है। मार्गी वेंट इन टू द क्लास रूम, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. तो मार्गी अपने क्लासरूम में जाती है, स्कूल रूम में जाती है, ओके। और वो स्कूल रूम उसका कहा था उसके बेडरूम के जस्ट सामने था, और मैकेनिकल टीचर वो वहाँ पे उसका वेट कर रहे थे, और ये ऐसा रोज़ होता है सैटरडे संडे को छोड़ के। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ देखो मैकेनिकल जो टीचर थे इसके, वो यहाँ पे स्क्रीन पे इसको फ्लैशिंग मतलब पढ़ा रहे थे, या because her mother said that little girls, okay, except Saturday and Sunday, okay, because her mother said that little girls learn better if they learn at regular hours. तो क्यों? क्योंकि उसकी मम्मा ऐसा कहती थी कि अगर जो छोटी छोटी बच्चियां हैं वो रेगुलर इंटरवल्स पे अगर पढ़ती रहती हैं, कि रोज़ एक ही जैसे घंटों पे पढ़ती रहती हैं, तो वो अच्छे से सीखती हैं। The screen was lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. तो स्क्रीन मतलब ऐसे लिटअप होती है, स्क्रीन खुलती है, और वो ऐसे कहती है कि आज अरिथमेटिक क्वेश्चंस के बारे में हम पढ़ेंगे, इज़ ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस टॉपिक पे आज वो लोग पढ़ाई करने वाले थे। और फिर वो क्या बोलता है कि अपना जो होमवर्क है उसको आप इंसर्ट करो प्रॉपर स्लॉट के अंदर, मतलब एक प्रॉपर मैनर के अंदर। Margie did so with a sigh. She was thinking about the old school they had when her grandfather's grandfather was a little boy. All the kids from whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day.
तो ये सब यहाँ पे वो पहले अपना होमवर्क डाल देती है, उसके बाद में वो ये सब सोच रहे थे कि मतलब कि कितना मज़ा आता होगा ना कि जब उसके ग्रैंडफादर एक छोटे से बॉय थे, वो अपने क्लास अपने मतलब सारे जो नेबरहुड के जो किड्स थे वो सब हंसते खेलते कूदते चिल्लाते स्कूल यार्ड में जाते, वो लोग साथ में स्कूल में बैठते और स्कूल और वापस वो लोग साथ में घर आते जब स्कूल मतलब ख़त्म हो जाती है ना। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अदर विद द होमवर्क एंड टॉक्ड अबाउट इट। तो वो ऐसा कहते हैं कि कितना मज़ा आता होगा ना उन लोगों को कि वो लोग एक जैसा पढ़ते थे, तो इस वजह से वो एक दूसरे को होमवर्क में भी हेल्प कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, वो यही सब सोच रही होती है कि द टीचर्स वर पीपल, की टीचर भी इंसान होते थे उस वक्त। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4। तो मतलब और एक साइड वो ये सब सोच रही होती थी, ये सब सोच रही होती थी और एक साइड मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पे मतलब बोल बोल कर रहे थे कि वी एड व्हेन वी एड फ्रैक्शंस, मतलब कि वो अपना सम आगे कंटिन्यू कर रहे थे। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। तो मार्गी अभी भी लेकिन यही सोच रही थी कि जो बच्चे उस वक्त में कितना उनको अपने मतलब वो ओल्ड डेज़ को जो पुराने दिन थे उसको बहुत पसंद आए थे, और वो सोच रही थी कि उन लोगों को फ़न मतलब कितना मस्ती से वो लोग रहते होंगे, है ना। ये वाला चैप्टर पढ़ने के बाद अगर आप अभी लॉकडाउन में ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो आपको ऑफ कोर्स स्कूल की बहुत याद आ रही होगी, अपने फ्रेंड्स की बहुत याद आ रही होगी, है ना। आ रही है तो कमेंट सेक्शन में आके बताइए। अज़ैक असीमोव, तो ये है इनका करेक्ट स्पेलिंग मेरे ख्याल से, या मेरे ख्याल से क्या यही है इसका करेक्ट स्पेलिंग। ये हमारे ऑथर। एंड कंग्रेचुलेशंस फ्रेंड, यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। होप आपको चैप्टर समझ में आया हो। अगर कहीं पे डाउट रह गया तो गो इन द कमेंट सेक्शन एंड आस्क। आपको जो भी चीज़ ना पता चली उसको पूछिए, मैं अपना फुल ट्राई करूँगी कि मैं आपको आंसर दे पाऊँ। और येस गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा जल्दी से। और यस, बस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक ले गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।